बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। वृत्त अंतसार में यह वाक्य आया है, अर्थात इसका अर्थ यह है वही माया सृष्टि अस्तित्व और संहार आत्मिका शक्ति है और अविद्या मोहिनी शब्दरूपा तथा यशस्वनी कही जा कर वर्णित होती है। अर्थात ईश्वर का ही यश भी जो है पूरा ब्रह्मांड में जितनी भी सारी घटना दुर्घटना जितनी भी सारी जो हो रहा है, एक दुबड़ी का टुसा भी हिल रहा है तो वह मायापति अर्थात परमपिता परमेश्वर का ही प्रभाव है, शक्ति है। इसलिए कहता है सा माया पालनी शक्ति सृष्टि संहारी करनी उत्पत्ति नाश पालन पोषण ये सभी ईश्वर का ही द्वारा की जा रही है। इसलिए कहता है सा माया पालनी शक्ति सृष्टि संहार कारणी अविद्या मोहिनी या सा शब्द रूपा यशस्वनी वही माया सृष्टि अस्तित्व और संहार आत्मिका शक्ति है और अविद्या मोहिनी शब्द रूपा तथा यशस्वनी कही जा कर वर्णित होती है। सबको नचावत रामन साही नाचत नर मर कट की ताही। प्रकृति सबको नचा रही है। मायाबद्ध जीव विषयों में आसक्त होकर करके नाना प्रकार का स्वप्न देख रहे हैं, जबकि वह निश्चित जान रहा है कि मृत्यु अटल सत्य है। जब उत्पत्ति हुआ है तो नाश निश्चित है, फिर भी जो है नाना प्रकार का स्वप्न देख कर करके वह क्या होता है, वह अपने मृत्यु को भूल जाता है और विषय में आसक्ति होने के कारण से कुकर्म करके सुखी होने की कुचेष्टा करता है। यही उसके जीवात्मा का दुर्गति का एक मूल महाकारण हो जाता है। अतः मैं इस पर जो है आपको एक लघु कथा बता रहा हूँ, जरा श्रवण करें। राजा विक्रमादित्य के काल में समय में राजा विक्रमादित्य कहीं जा रहे थे। उन्होंने देखा यह काल का चक्कर कि रीछ एक बंदर जो है रीछ वह जमीन में लोटपोट कर रहा था। वह रीछ भालू लोटपोट कर रहा था, जमीन में लोटपोट कर रहा था। थोड़ी ही देर में उसने एक युवती का रूप ले लिया, वही रीछ ने, भालू ने। और जब रूप ले लिया, समीप में एक कुएं और कुएं के मुंडेर पर बैठकर युवती रोने लगी। कुएं के मुंडेर पर वह युवती रोने लगी। दोनों भाई जो है अब सैनिक थे, तो वहाँ से छुट्टी लेकर के अपने बहन के शादी में गांव आ रहे थे। तो वह रोती हुई युवती को देख करके दया आ गया। तो दोनों भाई ने पूछा कि क्यों रो रही हो? तो युवती ने रो रो करके बताई कि हमरा कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ, इसलिए आप दोनों भाई में से कोई शादी कर लें तो मेरा जो है दुख नष्ट हो जाएगा, अन्यथा हम ये कुएं में कूद करके आत्महत्या कर लूँगी। तो इस प्रकार से ऐसी स्थिति देख करके दोनों भाई में से बड़ा भाई ने दया किया। दया आ गया कि भाई जो है अकेली लड़की है, सुंदर है, जवान है, ये है। तो कहा कि ठीक है। तो इस प्रकार जो है दोनों ने, बड़ा भाई ने कहा ठीक है हम शादी कर लेंगे। तो बोला कीजिए। तो जो है वो शादी कर लिया, माला दे दिया, गला में पहना दिया और उसको भी लड़की पहना दिया।
तो लड़की बोली हमको बहुत बड़ी ज़ोरों से भूख लगी है, जो है आप बाज़ार से भोजन लाइए। तो वह बड़ा भाई सैनिक जो था, वो भी सैनिक था, दोनों भाई सैनिक था। तो बड़ा भाई ने कहा कि ठीक है, तो भाभी को इस जगह ठहरो, लेकर के हम आते हैं बाज़ार से भोजन लेकर के। वह बड़ा भाई भोजन लेने के लिए बाज़ार चला गया खरीदने के लिए। तो उधर से जो है जब वो चला गया तो ये लड़कियाँ कहती है वो छोटा भाई से, तुम हमसे शादी कर लो, वो तो उसका तो 45-50 वर्ष उम्र है, उससे बूढ़ा के साथ हम ज़िंदगी नहीं बिता सकेंगे, तुम ही शादी कर लो। क्या कर, तुम भाई भाभी मेरी माँ के समान है, हम दोनों भाई अपना सौदर भाई हैं, हमेशा नहीं भाई के साथ में दगाबाजी नहीं कर सकते हैं, इस तरह से कुकृत काम हम नहीं करेंगे। क्या बोलते हैं आप? किस प्रकार का आप औरत हैं? इस तरह से आप वार्तालाप मत कीजिए हमसे। कहा नहीं कीजिएगा तो जो है बहुत ख़राब होगा, शादी हमसे करना होगा, नहीं कीजिएगा तो हम मर जाएंगे तो आप ही का नाम ले जाएगा, करके कुछ हो जाए लेकिन हम नहीं करेंगे, करके तब आपको फेर में पड़ा देंगे, करके जो करना है कीजिए, लेकिन हम जो है शादी नहीं करेंगे। मेरा बड़ा भाई है, पिता के समान है, आप मेरी माँ के समान है, शादी कैसे कर सकते हैं? करके वो तो खाली कहा है, तो अभी शादी नहीं किया है, इसलिए तुम ही से शादी कर, तो जवान है, तो 30 वर्ष का है, वो 45-50 वर्ष का है, उससे हम शादी नहीं करेंगे, तुम ही से कहने ने कुछ भी करो। बस वो लड़की ने जो क्या किया कि नहीं माना, ये छोटा भाई ने लड़का नहीं माना, तो वो क्या क्या बाल को बिखेर लिया और जो है बाल को बिखेर लिया, साड़ी उड़ी जो है ना, कुर्ता उर्ता सब जो है ना, ब्लाउज व्लाउज सब फाड़ लिया और साड़ी उड़ी जो है अस्त व्यस्त कर करके रखा। उधर से बड़ा भाई आया बाज़ार से खाना ले करके, उसने रो रो करके बोली देखिए कि हमारा ये इज्जत लूट लिया, जो है आप भाभी कह करके हम कतना बचाने की कोशिश की, लेकिन जो है इज्जत हमारा लूट लिया, इसमें जो है ना बहुत बुरा है, आपका भाई नहीं है शत्रु है, इसलिए भाभी के साथ ये दुष्कर्म किया। इस प्रकार से उसको आवेश हो गया, चिड़ वाला बात बोला, देखिए वो क्या करेगा, वो क्या करेगा हमारा भाई। तो कहा उसको गुस्सा का उसका ठिकाना नहीं रहा, सीमा से बाहर उसको क्रोध हो गया। इस प्रकार वो रोती हुई लड़की ने जो कहा, तो वर्षा काले मनुष्य से भागत से तिरिया चरित्र दैवो न जानती, तो मनुष्य कुता। इस प्रकार रो रो करके जो कहा, तो जो है भावुक होकर के क्रोधातुर होकर के भाई को जो है गोली तान दिया, कहा मार देंगे तुमको। वो भी कहा कि भैया हमरा पर विश्वास कीजिए, ये हम आपका 30 वर्ष से आपके साथ में हूँ भैया, आप हमरे पर विश्वास नहीं करेंगे, और जो है इसको 10 मिनट नहीं हुआ आपके साथ रहने से, आप इसके शब्द पर विश्वास कर रहे हैं और हमरे पर विश्वास नहीं कर रहे हैं भैया। कल के तुम ऐसा ही हो और जो है क्या झूठ बोलेगी, इसके साथ तुम जो है दुष्कर्म किया, तुम बहुत जो है कुकर्मी हो। इस तरह से भाभी माँ के साथ में से कुकर्म करते हुए लाज शर्म नहीं आया, तुम भाई के लायक नहीं रहो, तुम हमारा शत्रु से महाशत्रु हो गए हो। बस उसने गोली निकाल कर करके उसको मार दिया, वो भी गोली निकाल करके उसको मार दिया। दोनों भाई ने, दोनों सैनिक था ही, दोनों भाई ने एक दूसरे को गोली मार दिया, दोनों का मृत्यु उसी समय हो गया। वह लड़की हंसते हुए उस जगह से चली गई और जो है और थोड़े दूर में जाकर विक्रमादित्य ने देख रहा है, वह थोड़ी दूर में सांप नदी के किनारे गई, सांप बन गई और सांप बन करके जो है नदी में प्रवेश कर गई। भरी हुई नाव पैसेंजर से 150 पैसेंजर नाव पर भरी थी, वो आ रही थी नाव, नाविक लेकर के। बस वह सांप जो है वह छलांग मार करके नाव पर चढ़ा। बस नाव में जब पैसेंजर से भड़मड़ा गया, सांप को देख करके क्या नाव डूब गया तो पैसेंजर से भी मर गया। तो 4 ठो बचा और बाकी बात सब मर गया। और फिर जो है वह सांप निकल करके वह क्या हुआ, एक वृक्ष पर मनुष्य जो है लकड़ी काट रहा था, चढ़ कर करके ये बंदर बन गया। सांप जो है किनारा से निकल करके बंदर बन गया। बंदर जो है ऐसा उछला उसी पर जो वो गिर कर करके पेड़ वृक्ष पर से वो मर गया लकड़हारा। एवं प्रकार से यह घटना देखते हुए वह विक्रमादित्य उसके निकट पहुंच गया, मंदिर के निकट, और विक्रमादित्य ने पूछा
राजा विक्रमादित्य ने। अच्छा एक बताइए, हम आपका उसी समय से घटना देख रहे हैं कि आप जो है मृत्यु मौत पर मौत दिए जा रहे हैं। तो दोनों भाई को मरवा दिए, नाव पर भी पैसेंजर सबको मरवा दिया, और जो है ये लकड़हारा का मृत्यु का कारण बन गए। ऐसा कह करते आप कौन हैं? बोला कि हम काल हैं, सबका मृत्यु निश्चित है, इसीलिए वहाँ से यमराज ने भेजा है, हम सबका काल जो है एक एक रूप धारण कर करके मृत्यु का कारण मृत्यु हम प्राप्त करा रहे हैं। हमारा यही कर्तव्य है, यही ड्यूटी है। इस प्रकार से जो है वह कहा, तब जो है कहा कि अच्छा ये बताइए तो हमारा मृत्यु कब होगा, जरा आप कृपा करके बताइए। क्योंकि अब जो है मृत्यु तो हमें बताना चाहिए, लेकिन कहा ने आर्य विनती पूरा करने लगा। क्योंकि जब तुम पूरा आर्य विनती करते तो हम बता देते हैं, तुम्हारा मृत्यु छत पर से गिरने के कारण से मृत्यु होगा। और कब होगा, तो कब होगा ये समय हमने निर्धारित करेंगे। जब जिस समय गिराने लगेंगे हम छत पर से आपको उसी समय बताएंगे। एवं प्रकार से कह कर करके वह जो है क्या हुआ, वह चला गया। और जब चला गया तो यह जो है मौत के डर से विक्रमादित्य छत पर जाने ही नहीं लगा कि छत पर जो है ना जयबे नहीं करेंगे किसी भी कारण से। जो है वह क्या किया, छत पर कहीं हो जयबे नहीं करे। एवं प्रकार से अब जो है इसका मृत्यु जब आया निकट, तो क्या किया कि वहाँ काल ने जो माया रच दिया कि नाच जो है बड़ी जोर से उस जगह होने लगा। तो जब नाच होने लगा तो ये चारों बगल भीड़ से इतने जमा हो गया कि वो देख नहीं पा रहा था। तो उनके मित्र ने कहा कि चलो मित्र चलो छत पर से करेंगे। बल्कि नहीं हम छत पर नहीं चढ़ेंगे। तो चलो पकड़ करके से चार सभी मित्र ने 4-5 मित्र ने चलो तुम इतना डरते हो, चलो नहीं वहाँ छत पर से दिखाई पड़ेगा। कहा देखो छत पर से हमारा मृत्यु, कुछ पूछना है तुमको, जो मन में डर आता है तुम भय से भयभीत का होता है। हम लोग जब मित्र ही हैं तो वह गया वहाँ देखा जो है उसी मित्र में से एक मित्र काल भी था। वह जो है उसको धकेलने लगा, कहा अब मृत्यु तुम्हारा निश्चित है। वो बोले थे ना, मित्र ने बस उसको धकेला, बस छत पर से गिर करके तो मर गया। श्री सद्गुरु महाराज की। एवं प्रकार से जब वह मर गया, मौत निश्चित है। अतः मौत कितनों भागने का कोशिश की, कितना चतुर हो या मूर्ख हो, क्षार हो, साधु महात्मा हो, कोई भी हो, दुर्जन हो, सज्जन हो, लेकिन मौत निश्चित है। लेकिन किस तरह से मौत होना चाहिए, जो सत्पुरुष है, संत महात्मा है, वह मौत नहीं बल्कि जीव आत्मा को अपनी इच्छा के अनुसार से अपने क्या करते हैं, आत्मज्ञान के आधार पर से जो है वो मरते नहीं हैं। अपने जीव आत्मा को बिंदु ध्यान योग से स्वस्थ शब्द योग के माध्यम से सुषुम्ना नाड़ी में होकर करके ये जीव आत्मा को ब्रह्म में चढ़ा देते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, मोक्ष हो जाता है। फिर योनि में जाने का उसको जरूरत नहीं रहता है। ये जीव आत्मा को परम आत्मा में मिलाने का विधि जान लेते हैं। अर्थात ये जीव आत्मा को परम ब्रह्म में मिलाने की युक्ति जान लेते हैं और प्राणवायु को जो है श्रुत शब्द योग के द्वारा जो है सुषुम्ना नाड़ी होकर के ब्रह्म की ओर धकेल देते हैं और उनका मोक्ष हो जाता है। इसलिए हमारे संत महात्मा लोग आदि काल से कहते हैं कि मौत तो निश्चित है। यह मल मूत्र का पसीना ढोने वाला यह 5 तत्व क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, यह 5 तत्व तो यहाँ तो जरना ही है। यहाँ कहा है कि यह स्थूल शरीर तो नहीं है, कहीं जाएगा जी, वो सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म चेतन ही न जाएगा। तो सूक्ष्म चेतन जाने का मार्ग तो
संत महात्मा बताते हैं मोक्ष की प्राप्ति करना, जीवात्मा को परम आत्मा में मिलाना। इसके लिए मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सुरत शब्द योग। सुरत शब्द योग हमारे गुरु महाराज ने सरल मार्ग बताया है। इसके विधि जानने के लिए, इसकी युक्ति जानने के लिए सदगुरु के शरण में जाइए। निष्कपट और निश्चल पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरु से, सेवा से, उनकी कृपा से युक्ति जाने, युक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति, तब जो है आवागमन का चक्कर छूट जाएगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। नो की मौत को जानने के चक्कर में अपना कीमती समय बर्बाद नहीं कीजिएगा। हम मौत को जानेंगे, मौत तो निश्चित ही है। जो है एक और लघु कथा मैं बता देता हूँ कि निषाद राज वेद व्यास जी के नाना जो है वहाँ निषाद राज जो है वह व्याकुल बेचैन होने लगा कि जो है मौत हमारा नहीं हो, शरीर से बड़ी आसक्ति हो जाती है। तो वेद व्यास जी के पास पहुँचे, कहा कि नाती ऐसे जो है हमको, तुमको जो है, तुम तो ब्रह्म ज्ञानी हो कि हाँ, तो हमको जो है यमराज से मौत को बोलो कि नहीं होगा, टाल दो इसी तरह। क्योंकि चलिए ना यमराज जी से हम पैरवी कर देंगे, आपको कब होगा मौत, क्या होगा, नहीं होगा, हम पैरवी कर देंगे तो टल जाएगा। तो यमराज जब लोग गए, यमराज ने कहा कि देखिए इनका मृत्यु कब है, तो कभी चंद्रगुप्त के जाइए। चंद्रगुप्त ने कहा जाइए न, जाए धर्मराज के पास जाइए। तो उनके पास ले गए। तो वहाँ कहा कि जब देखिए जरा सा अपने कर्मचारी को, देखिए इनका मृत्यु कब है। तो मृत्यु ने उनका पन्ना उल्टा कर चंद्रगुप्त ने देखा, कहा कि जब है यह वेद व्यास जी के साथ में जब इनका नाना जी यहाँ आ जाएंगे जम लोग, तो इनकी मृत्यु यहीं पर जम प्राण रह जाएगा, फिर उनका फिर वहाँ जा नहीं सकेगा, उनका मृत्यु ही आधार है, इसमें लिखा है। तो तब तो यहीं रहने दीजिए, अब इनका जीव वहाँ नहीं जाएगा, खत्म हो गया। वो जरूरी शरीर आया, वेद व्यास जी लौट गया, वेद व्यास जी ने उनका शरीर का दाह संस्कार किया। श्री सदगुरु महाराज, मौत अटल है, इसलिए जीते जी जो है क्या करना चाहिए, युक्ति जान करके मुक्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। सुरत शब्द योग नदानुसंधान के माध्यम सुषुम्ना नाड़ी होकर के। श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सार सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार हो सरे सारा, धर चेतन धारा। पिंड के पारा दसम दुआरे का, ज्योति जगी पावे अति सुख पावे शब्द सहारे का। लख बिंदु नाद तह तेरे बंद दे के, सुनो सुनो ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तन में ही नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। ध्यानाभ्यास करो सद सदहि, चातक दृष्टि बनाई हो। लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल धसी धाई हो। राम नाम धुन सत धुन सारा, शब्द केंद्र नित्य आई हो। ता धुन भजत मिलो प्रभु से, निज आवागमन नसाई हो। ध्यानाभ्यास करो सद सदहि, चातक दृष्टि बनाए हो। लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल धसी धाई हो। ता धुन भजत मिलो प्रभु से, निज आवागमन नसाई हो। गुरु की भक्ति साधु की सेवा, बिनु नहीं कुछ पाई हो। याते भज गुरु गुरु नित ही रहो चरण नन लोलाई हो। बिंदु चंद तब सुर प्रकाश, शब्द लहर लहराई हो।
ध्यानाभ्यास करो सद सदहि चातक दृष्टि बनाई हो। जो अति सिमट रहे सुख मन में, बिंदु चंद तव सुर प्रकाश शब्द लहर लहराई हो। जो अति सिमट रहे सुख मन में, ताको पड़े जनाई हो। मैं ही सतगुरु की बलिहारी नीन यह युक्ति बताई हो। धन धन सतगुरु मेरे पूरे निस दिन तव तुव सरनाई हो। ध्यानाभ्यास करो सद सदहि चातक दृष्टि बनाई हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। फंसी श्रुति आई यम फांसी, अयन सुधे आपनि नासी। भाई सब सोग की वासी, कठिन जहाँ ते उधारा है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। गुरु निज भेद बतलावे, सूरत को राह दर्शावे। जिव हित आप ही आप बै सूरत को आई तारा है। गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जी के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उघारा है। गुरु की नित कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु की अदार है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उदार है। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जो है आपके भीतर में ही गुरु ईश्वर है। इस शरीर में पूरा ब्रह्मांड है, संपूर्ण ब्रह्मांड है। शिवालय शरीर को कहा जाता है। वह युक्ति से, गुरु की कृपा से युक्ति जानेंगे तभी ये जीवात्मा को परम पद की प्राप्ति करा पाएंगे। उन्हें परब्रह्म की प्राप्ति होगी, तभी मोक्ष से कहा जाता है। तो इसलिए बताते हैं हमारे गुरु महाराज, जहाँ सूक्ष्म नाद धावनीय आज्ञा चक्र करो डेरा। द्वार सूक्ष्म सुत मन तिल खिड़की पिल करो पारा। नयन कान दो जोड़ी छोड़ी कर मन मानस सकलो। अटुकटी को सामन प्रेम नेम करी अधर डगर धर लो। जगमग ज्योति होती धवनी अनहद गैव का बजवाजा। धवनी सुनि सुनि चढ़ना सत धवनी धरना मही सर का जा। जहाँ सूक्ष्म नाद धवनी यज्ञा चक्र करो डेरा। द्वार सूक्ष्म सुषमन तिल खिड़की पिल करो पारा। श्री सद्गुरु। निज तन में खोज सजन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में है हरि, अपने में खोजना। निज तन में खोज सजन, बाहर न खोजना। दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खैचला। अनहद धुनों को सुन सुन चढ़ चढ़ के खोजना। निज तन में खोज सजन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि, अपने में खोजना।
बजती है 5 नौबतें, सुन सुन एक एक को, अप्रत्येक पे चढ़ी जाए कि निज नाह खोजना। पंचम बजे धुर घर धर से जहाँ आप विराजे, गुरु की कृपा से मैं ही तह पहुँची खोजना। निज तन में खोज सजन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि अपने में खोजना। दूसरे पॉइंट में बता रहे हैं कखरा में, ध्यानाभ्यास करो सद सद ही चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल धसिधाई हो। राम नाम धुन सतगुण सारा, शब्द केंद्र तेन आई हो। तातुन भजत मिलो प्रभु से निज आओ गमन नसाई हो। गुरु की भक्ति साधु की सेवा, बिनु नहीं कछहु पाई हो। या ते भज गुरु गुरु नित ही रहो, धरनन लो लाई हो। बिंदु चंद तब सुर प्रकाशे, शब्द लहर लहराई हो। जो अति सिमट रहे सुख मन में, ताको पड़े जनाई हो। मैं सतगुरु की बलिहारी, जिन यह युक्ति बताई हो। धन धन सतगुरु मेरे पूरे, निस दिन तो शरणाई हो। धन्याभ्यास करो सद सद ही चातक दृष्टि बनाई हो। लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल रसिदाई हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत अभ्यास सरल तर, करी करी सारा सवद गही लीजिए। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, अब भ्रम भेद सकल मल छीजी। भवखंडन आरती यह निर्मल, करिमहि अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज। सद्गुरु नमः, सद्गुरु नमः। जय भारत, जय। नमस्कार।